मैं कभी शॉपिंग में पैसे नहीं देती। जिस स्टोर में जाती हूँ वहाँ जिस जूते पर नजर टिक जाए बस मालिक से छीन लेती हूँ। पूरे मॉल की हर चीज मेरी मर्जी से चलती है और अगर कोई सेल्समैन पैसे मांगने की हिम्मत कर ले तो उसका बॉस खुद उसे डांट देता है, क्योंकि इस शहर में एक ही सेलिब्रिटी है और वो हूँ मैं। एक बार कंपटीशन के दौरान मेरी एड़ी मुड़ गई थी, लेकिन मैंने इलाज करवाने से इनकार कर दिया। दांत भींचकर चोट के साथ पूरा मुकाबला खेला और देश का पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। मेरा नाम पूरे शहर में गूंजने लगा और हर गली में मेरे नाम की एक्सक्लूसिव पार्किंग तक बन गई। मैं इस खास ट्रीटमेंट को खूब एंजॉय कर रही थी, लेकिन उस दिन एक लड़की ने मुझे हाथ हिलाकर बुलाया, बैक फ्लिप दिखाया और बोली कि वह मेरी फैन है। मुझे वो पसंद नहीं आई, फिर भी मैंने उसका कोच बनने के लिए हाँ कर दी। ट्रेनिंग के पहले दिन मैंने ढेर सारा जंक फूड तैयार किया। वह हैरान रह गई, लेकिन मैंने उसे ज्यादा खाने के लिए उकसाया। उसने आज्ञा मानकर फ्राइड चिकन का टुकड़ा उठाया और खा लिया और उसी दिन से वह रुक ही नहीं पाई। हर दिन खाती रही। जल्द ही उसके पेट पर चर्बी जम गई और वह साधारण असमान बार पर भी चढ़ नहीं पा रही थी। एक और कोच यह सब सह नहीं पाया और उसे ट्रेनिंग देने की बात कहने लगा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं उसे खुद वापस टॉप पर लाना चाहती थी। मैं उसके साथ ट्रेनिंग करती, उसकी पोजीशन ठीक करवाती, हर मूवमेंट को तराशती। मेरी तीखी डांट धीरे धीरे पेशेंट गाइडेंस में बदलने लगी। जब वह लैंडिंग में गलती करती तो मैं अपने बालों की रबर निकालकर उसकी एड़ियों को बांध देती। दूसरी लैंडिंग में उसका मूवमेंट लगभग परफेक्ट हो जाता और उस पल में मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते। जल्द ही ओलंपिक गेम्स शुरू हुए। वह परफॉर्म करने वाली थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि अगर वह जीत गई तो मेरी सारी शान शौकत उससे छिन जाएगी, लेकिन गहरी सांस लेकर मैंने फिर भी उसे हिम्मत दी। जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी के सामने उसने एक के बाद एक बेहतरीन मूवमेंट किए और आखिरकार जीत गई। कैमरों की फ्लैश उस पर टूट पड़ी। वह सभी को खुशी से गले लगा रही थी और मुझे किनारे धक्का दे दिया गया, लेकिन मैं सच में खुश थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह मुझसे भी आगे जा सकती है।